हेलो दोस्तों, आज मैं क्लास 11th का सेल चैप्टर का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। चलिए, क्योंकि आपको पता है कि क्लास 11th के द्वारा ही हम क्लास 12th की पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चैप्टर का जो है यूज क्लास 12th में 11th के ही चैप्टर से शुरू होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आपका है सेल, और उस सेल के सबसे बड़े भाग यानी कि कोशिकांग, सेल की कोशिकांग की बात करेंगे, वो है आपका केंद्रक। चलिए, आज हम केंद्रक के बारे में अर्थात न्यूक्लियस के बारे में जानकारी लेंगे कि आखिर केंद्रक क्या होता है। उसके बारे में हम क्या करेंगे, जानकारी लेंगे कि केंद्रक क्या होता है। चलिए, सबसे पहले अगर हम केंद्रक की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्रक जो है वो कोशिका द्रव के बीच में पाए जाने वाले एक गोलाकार संरचना होती है, जो संपूर्ण कोशिकाओं को नियंत्रण अर्थात नियंत्रण बोले तो वह संचालन करती है। संचालन का मतलब जिस प्रकार किसी सजीव में मस्तिष्क उसके सभी क्रियाओं का संचालन करती है, ठीक उसी प्रकार कोशिका का संचालन केंद्रक करती है। कौन करती है? केंद्रक। चलिए, आप लोग हेडिंग दीजिएगा केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस। हेडिंग दीजिए, लिखिएगा कोशिका के भीतर, लिखिए कोशिका के भीतर, कोशिका के भीतर कोशिका द्रव, कोशिका के भीतर कोशिका द्रव, द्रव द्रव से घिरा हुआ कोशिका द्रव से घिरा हुआ गोलाकार एवं गहरी आकृति होती है, गोलाकार एवं गहरी आकृति होती है, जिसे केंद्रक या नाभिक कहते हैं, जिसे केंद्रक या नाभिक कहते हैं, जिसे केंद्रक या नाभिक कहते हैं। चलिए, आइए तो फिर से हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं और उसमें हम लोग देखेंगे कि केंद्रक जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव के भीतर पाया जाता है, और वो उसकी आकृति कैसा होता है, गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है, और इसमें एक विशेष गहरे रंग पाए जाते हैं, जिसे ही वो हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। अगला बुआ कुछ केंद्रक की संरचनाएं को हम लोग देखते हैं, और केंद्रक में भी कई सारे बुआ संरचना होती है जो कोशिका का ही हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? कोशिका का। सबसे पहले केंद्रक के अंदर ये आपका फिगर देखिए, ये फिगर आपका केंद्रक का है। किसका है? केंद्रक का। चलिए, इस केंद्रक में आप सबसे केंद्रक की बाहरी परत की बात करेंगे, बाहरी भाग की बात करेंगे, तो वो है बुआ केंद्रक झिल्ली। क्या है? केंद्रक झिल्ली। उसके जस्ट बगल में देखोगे तो आपका पाया जाएगा केंद्रक, जिसको बुआ केंद्रक, ये पूरे संरचना को हम केंद्रक बोलेंगे। उसके बाद केंद्रक झिल्ली के बीच में पाए जाने वाले संरचना अर्थात केंद्रक झिल्ली से जस्ट नीचे वाले कुछ तरल भाग दिखाई आप लोग को पड़ रहे हैं, वो आपका केंद्रक द्रव है। क्या है बुआ? केंद्रक द्रव है। अब बुआ इस केंद्रक के अंदर कुछ चीज का बुआ आदान प्रदान के लिए, जैसे कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के बीच में आदान प्रदान के लिए कोशिका झिल्ली के बीच कुछ छिद्र पाए जाते हैं, जिसे नाभिकीय छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय छिद्र। देखिए, ये नाभिकीय छिद्र हुआ, ये नाभिकीय छिद्र हुआ, ये नाभिकीय छिद्र हुआ, ये नाभिकीय छिद्र हुआ। अर्थात इसी के बदौलत कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव में कुछ पदार्थों का आदान प्रदान होता है आवश्यकता पर। तो ये आपका रहा। उसमें हुआ, उसके बाद इसमें केंद्रिका पाए जाते हैं, क्रोमेटिन जालिका पाई जाती है, राइबोसोम पाए जाते हैं, और ये बाहरी भाग में अंतःपर्दवी जालिका भी पाए जाते हैं। इस तरह हम इतना अभी तक समझ गए होंगे। अगर किसी को वो तकलीफ है तो आप हमको बता सकते हैं, हम आपके प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इतना बताए, किसी को प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम है। चलिए आगे फिर से हम लोग देखते हैं। इसके बाद देखते हैं बुआ, अब एक चीज को हमको ध्यान देना है। केंद्रक क्या करता है, आपको बताए थे कि सभी कोशिकाओं को बुआ क्या करता है, नियंत्रण करता है। नियंत्रण का मतलब आपको पता होना चाहिए।
अब हुआ उससे पहले एक छोटी सी चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए, केंद्रक कोशिका के सभी जैविक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रण करता है। अब एक वर्ड आया है जैविक क्रिया। क्या आया? जैविक क्रिया। ये जैविक क्रिया क्या होता है? अर्थात कोशिका में पोषण, कोशिका में भी पोषण की क्रिया होती है, शोषण की क्रिया होती है, ये सब हुआ। अर्थात उसमें विभाजन की क्रिया होती है, वो भी आपको कोशिका में जनन की प्रक्रिया हुई, क्योंकि एक कोशिका से दो कोशिका बना। तो अगर हम बात करें तो सभी जैविक क्रिया किसके माध्यम से होता है? केंद्रक के माध्यम से। किसके माध्यम से? केंद्रक के माध्यम से। बिना बुआ कोशिका में जैविक क्रिया के बिना किसी भी सजीव का विकास संभव नहीं है। इसीलिए केंद्रक के माध्यम से, किसके माध्यम से? केंद्रक के माध्यम से ही कोशिका में जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। जैविक क्रिया क्या होता है? या तो शोषण होगा, पोषण होगा, प्रजनन होगा। ये सब जैविक क्रियाएं। कोशिका में भी बुआ प्रजनन होता है, अर्थात एक कोशिका से दूसरे कोशिका बनने की प्रवृत्ति क्या कहलाएगी? प्रजनन कहलाएगी। तो ये सब बुआ आपको इसीलिए आपको बताया जाता है कि केंद्रक जो होते हैं वो कोशिका का कंट्रोल रूम होता है या नियंत्रक कक्ष। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि सर यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न आना हुआ सबसे सरल है। क्वेश्चंस देंगे कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का कंट्रोल कक्ष कहा जाता है, या कंट्रोल रूम कहा जाता है, या नियंत्रण कक्ष कहा जाता है, या नियंत्रण रूम कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? न्यूक्लियस। ठीक है, या केंद्रक लगाइएगा ना। हो इतना चीज समझने में दिक्कत तो आप अपने कॉपी में एरो लगाइए और लिखिए, लिखिए, एरो लगा के लिखिए, लिखिएगा। केंद्रक के द्वारा ही, केंद्रक के द्वारा ही, केंद्रक के द्वारा ही, केंद्रक के द्वारा ही कोशिका में, कोशिका में, कोशिका में सभी जैविक क्रियाओं का, सभी जैविक क्रियाओं का, सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। सभी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। इसीलिए, इसीलिए केंद्रक को, केंद्रक को, केंद्रक को कंट्रोल रूम या, केंद्रक को कंट्रोल रूम या नियंत्रण कक्ष कहा जाता है। 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 चलिए यहां तक प्रॉब्लम किसी को हुआ? अगला टॉपिक आपका होगा कि केंद्रक का अगर हमसे परिभाषा पूछा जाए तो हम क्या करें? कोई दिक्कत? अगर हमको केंद्रक का परिभाषा पूछा जाए तो आपको केंद्रक का परिभाषा हम पहले ही बता चुके हैं। लेकिन अगर आपसे बुआ पूछा जाएगा कि केंद्रक का इतिहास है, हर एक चीज का अपना अपना कुछ ना कुछ इतिहास होता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरा जन्म कब हुआ, तो एक चीज आपको देखना चाहिए कि केंद्रक का जो खोज कब हुआ, किसने किया, ये सब चीज हम लोग थोड़ा डिस्कशन इधर कर लेते हैं। केंद्रक की बात करेंगे तो बुआ एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे जिसका नाम रॉबर्ट ब्राउन था। क्या नाम था बुआ? रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने सन 1831 ईस्वी में बताए कि प्रत्येक कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, जो बुआ जिसकी आकार बुआ कैसा होता है? गोलाकार होता है। कैसी होता है? गोलाकार होता है। तो आप लोग इसको नोट पॉइंट में लिखिए, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि केंद्रक का खोज कब और किसने किया। कोई दिक्कत? लिखिए तो नोट पॉइंट में बुआ लिखिएगा, नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में लिखिए, लिखिएगा केंद्रक का खोज, केंद्रक का खोज, केंद्रक का खोज, केंद्रक का खोज रॉबर्ट हुक ने, सॉरी रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में, सन 1831 ईस्वी में किए थे। उन्होंने बताए, उन्होंने बताए, उन्होंने बताए कि, उन्होंने बताए कि प्रत्येक कोशिका के मध्य में, उन्होंने बताए कि प्रत्येक कोशिका के मध्य में एक गोलाकार संरचना होती है जो केंद्रक होता है, जो केंद्रक होता है, जो केंद्रक होता है। अब सवाल उठता होगा
कि सर प्रत्येक सजीव में केंद्रक की संख्या कितनी होगी। सवाल उठता होगा आपके मन में कि आप सर बताए थे जब फर्स्ट दिन क्लास 10 शुरू किए थे, उस दिन बताए थे कि प्रत्येक सजीव में कोशिका होती है और उसके सजीव के जो शरीर होते हैं वो कई सारे कोशिकाओं से बना होता है। लेकिन वो आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा कि सर बताइए कि प्रत्येक कोशिका में केंद्रक कितने होंगे। जनरली वो अगर हम बात करेंगे तो प्रत्येक कोशिका में एक ही केंद्रक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सजीव हैं जिनके कोशिका में एक से अधिक भी केंद्रक पाया जाता है। तो कुछ ऐसे पादप हैं जिनमें एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है, और वैसे वो जीव को बहुकेंद्रीय जीव भी कह सकते हैं। यहां तक वो समझने में कोई दिक्कत। लेकिन कुछ ऐसे वो आपके शरीर में सेल्स हैं जिनमें केंद्रक नहीं होता है, और अपवाद वाला चीज वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अपवाद वाला जितना भी वो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अगर वो आपके शरीर में क्या होते हैं, RBC, आपको इसका पूरा नाम बता चुके हैं, रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं। क्या हुआ, लाल रुधिर कणिकाएं। बुआ इसमें केंद्रक नहीं होता है। किसमें केंद्रक नहीं होता है, RBC में। जैसे यहां लिखा है कुछ कोशिकाएं जैसे RBC में केंद्रक नहीं होता है, और वो नहीं होने के कारण इसको वो क्या बोला जाता है, एन्यूक्लाइड इसको कहा जाता है। इतना चीज समझने में दिक्कत तो वो अगला एरो लगाओ और लिखो अपने कॉपी में। प्रत्येक सजीव की कोशिका में केंद्रक होता है, लेकिन एक कोशिका में एक या एक से अधिक, केंद्रक हो सकता है। एक या एक से अधिक केंद्रक हो सकता है। एक या एक से अधिक केंद्रक हो सकता है। अब नीचे में एरो लगाइए और लिखिएगा, जिन जीव की कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं, उन्हें सिनोसाइटिस। अब वह हिंदी में लिखाता है सिनोसाइट्स कहते हैं। जबकि जिन जीव के शरीर में कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है उसे एन्यूक्लियेटेड कहते हैं। लिख लिए। चलिए आगे देखते हैं बुआ, आगे क्या है आपका टॉपिक। ठीक है, अब देखो हम जब केंद्रक को बुआ देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि केंद्रक में भी बुआ कई सारे संरचनाएं हैं। उस संरचना में बुआ सबसे महत्वपूर्ण संरचना आपका क्या है, केंद्रक कला है। क्या है बुआ, केंद्रक कला। अर्थात केंद्रक कला किसको बोलेंगे, तो बुआ केंद्रक के जो बाहरी आवरण होते हैं, देख रहे ना बाहरी आवरण, उसी को बुआ केंद्रक कला कहते हैं। अर्थात केंद्रक के बाहरी आवरण को ही केंद्रक कला कहते हैं। अगले वीडियो में बुआ फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।